इमरान खान अब किसी भी वक्त रिहा हो सकते हैं। तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा का मुअत्तल होना, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले में जो बनाया गया कमीशन है उसकी सरबराही से माजरत करना, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लिए जाना, चीज़ें अचानक इमरान खान के हक में जाना शुरू नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और काफ़ी अरसे के बाद एक ही दिन में काफ़ी बड़ी तादाद में बड़ी खबरें आई हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर, तोशाखाना रेफरेंस के अंदर तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अदालती महाज पर इमरान खान साहब और उनकी टीम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम लग रहा है कि उसमें चीज़ें थोड़ा स्पीड अप भी होंगी और इमरान खान साहब को काफ़ी रिलीफ भी मिलने का इम्कान है। आज सुबह भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात और बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली के हवाले से भी केस की समाअत की थी। उस केस में भी इमरान खान साहब की फेवर में चीज़ें गई हैं। एक तो ये कि उन्होंने कहा जी कि ईद पे भी इमरान खान और उनकी अहलिया की मुलाकात करवाई जाए, और उससे हट के भी उन्होंने कहा है कि कुछ दिन मुख्तस किया जाए जिसमें दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात करवाई जाए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट, और एक तो सज़ा की सस्पेंशन, ये एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है। तीसरा ये कि बुशरा बीबी ने जो इस्तदा की थी कि उनको बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, उस हवाले से जेल इंतज़ामिया ने यह कहा था जी कि हमारे पास अब स्पेस मौजूद नहीं है, हमारे पास अब जगह मौजूद नहीं है, जिसकी बिना पर अभी हमें बुशरा बीबी को बनी गाला ही रखना पड़ेगा। लेकिन आज जब रिपोर्ट पेश की गई तो पता चला कि जब से बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई हैं जब से उनको बनी गाला शिफ्ट किया गया है, तब से लेकर आज की तारीख तक तकरीबन 141 नई खवातीन को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। तो इस मामले पर फिर अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने चीफ कमिश्नर और अडयाला जेल इंतज़ामिया पर बरहमी का इजहार किया और उनसे कहा कि आप लोग चाहते हैं कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया में आखिरी नंबर पर चला जाए, और उन्होंने कहा है कि इन मामलात को जो है वो आप सीरियसली देखा जाए। अब हम ज़रा तीनों मामलात को थोड़ा देखते हैं। एक तो इमरान खान साहब की सज़ा की सस्पेंशन। सवाल ये है कि क्या अचानक ये चीज़ें इमरान खान साहब के फेवर में क्यों होना शुरू हो गई हैं। इससे पहले हर चीज़ पे हम देख रहे थे, हर मामले पर हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मामला चल रहे थे और लग ये रहा था कि पूरे का पूरा सिस्टम उनके अगेंस्ट खड़ा है और वो सिस्टम के साथ जो है वो मत्था लगाकर खड़े हुए हैं। अब चीज़ें थोड़ा सा पॉजिटिवली उनकी तरफ जाना शुरू हो गई हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या इंटरनेशनल प्रेशर है कोई? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके जो लोग थे वो काफ़ी अरसे से बिलखसूस अमरीकी इंतखाबात के ऊपर नजरें जमाए खड़े हैं। तो क्या कहीं से कोई इंटरनेशनल प्रेशर ऐसा जनरेट हुआ है जिसकी वजह से अब इमरान खान साहब को रिलीफ्स मिलना शुरू हो गए? सेकेंडली, क्या विद इन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चीज़ें इस तरह मैनेज होना शुरू हो गई हैं कि जिसमें इमरान खान साहब के लिए आसानी हो? क्योंकि हम अगर पाकिस्तान इमरान खान साहब के वकला की गुज़िश्ता चंद दिनों की गुफ्तगू को सामने रखें तो वो बारहा कह चुके हैं कि इमरान खान साहब की रहाई बहुत करीब है। और अगर हम इलेक्शन से भी पहले चले जाएं तो ये जो गर्मियां हैं इनसे पहले इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से बहुत सी बातें होती रही हैं कि ये समर इमरान खान साहब जेल में नहीं गुजारेंगे और इससे पहले पहले इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। एक तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब देखते हैं कि आगे मामला कैसे चलते हैं। दूसरा, जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा था उसके हवाले से जो कमीशन बनाया गया था हुकूमत की जानिब से, और उस कमीशन का सरबराह जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब को बनाया गया था, उस कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है और उन्होंने कहा है कि मैं जो है वो इसकी सरबराही नहीं कर सकता।
अब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं, इनकी फैमिली की सामाओ थोड़ी सी एसोसिएशन जहां पर मुस्लिम लीग नवाज के साथ समझी जा रही है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी माजी में इनको केयर टेकर सेटअप में बतौर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर चुकी है। तो बहरहाल अब उनकी जो माजरत खाही है, उन्होंने जो माजरत कर ली है इस कमीशन की सरबराही से, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और यहाँ से भी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें पीटीआई और इमरान खान की फेवर में जाना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिस वक्त जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब को इस कमीशन का सरबराह बनाया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर इसकी मुखालिफत की थी। और तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एक रिटायर्ड जज नहीं बल्कि सर्विंग जज उसको जुडिशल कमीशन की सरबराही जो है वो देनी चाहिए। लिहाजा अब ये जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब ने माजरत की, अब देखते हैं कि इसके बाद चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया और अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। बुध के रोज सुबह 11:30 बजे इस केस की समाअत शुरू की जाएगी। अब इस हवाले से चूंकि चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस के हवाले से इख्तियार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और उन्होंने कहा कि एक अकेला बंदा इस हवाले से फैसले करता है, ये दुरुस्त नहीं है। तो ये इख्तियार जो है ये 2-3 जजेस को मिलना चाहिए। लिहाजा 3 जजेस की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें सीनियर मोस्ट मतलब डेफिनेटली चीफ जस्टिस और उनके बाद जो सीनियर मोस्ट 2 जजेस हैं वो उस कमेटी के अरकान में शामिल थे। और अब उन्होंने डिसाइड करना था सुओ मोटो केसेस के हवाले से कि अब किस मामले के अंदर किस नोटिस लिया जाना चाहिए या नहीं। तो वो जो एक बंदे की जवाबदीद थी वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उसको ख़त्म किया और इख्तियार जो है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आज जब कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले पर नोटिस लेगी, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुखालिफत की। मैं रिपीट करूंगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुखालिफत की। वो नहीं चाहते थे कि इस मामले पर नोटिस लिया जाए, जबकि कमेटी के जो दीगर 2 अरकान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो हमायत में थे और उन दोनों की हमायत की वजह से अक्सरियती फैसला फिर कमेटी का ये हुआ 2-1 से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले के ऊपर अब जो है वो नोटिस लिया जाए। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 7 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। इस बेंच में दीगर कौन कौन से जजेस शामिल हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह इसमें शामिल हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी इसमें शामिल हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल इसमें शामिल हैं, जस्टिस अतन मनल्ला इसमें शामिल हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली इसमें शामिल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान इसमें शामिल हैं। और जिस तरह के मैंने आपको आगाज़ में बताया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वो इस बेंच की सरबराही करेंगे। मामलात अब काफ़ी हद तक तहरीक इंसाफ की फेवर में जा रहे हैं। माहौल शायद अब ऐसा बनना शुरू हो गया है जिसमें लग ये रहा है कि सिस्टम ने सर तस्लीम खम कर दिया है इमरान खान साहब के आगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल के आगे, जिसके नतीजे में हमने 8 फरवरी को भी देखा कि भरपूर अंदाज में अवाम ने इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब के कैंडिडेट्स को वोट किया। और अब जिस तरह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लग रहा है कि इमरान खान साहब की रहाई बहुत जल्दी है। देखते हैं कि ये जो 7 रुकनी बेंच बना है वो इस मामले को कैसे जो है वो आगे लेकर चलता है। फिर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब के माजरत करने के बाद क्या हुकूमत इस कमीशन को ख़त्म करती है, क्योंकि अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। और अगर हुकूमत पैरेलल अपना भी कमीशन बनाती है तो उसकी सरबराही अब किसको दी जाती है। और तीसरा जो सबसे बड़ी खबर है आज की, इस्लामाबाद तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की जो सज़ा की मअतली है, इसके बाद चीज़ें किस तरीके से आगे जाती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।